पहले तुकाराम थे जी अभी आप अब्दुर्रहमान बन गए। जी। तो इस्लाम में आपने ऐसा क्या देखा, इस बारे में कुछ आपसे पूछेंगे। मैंने आखिरत पे ईमान लाया है, अल्लाह के रसूल थोड़ा पे जोर से ईमान बोलेंगे आप। लाया। मैंने आखिरत पे ईमान लाया है, अल्लाह के रसूल पे मैंने ईमान लाया। सिर्फ एक अल्लाह को पूजना है, एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक रब को मानना है जो अल्लाह है। ठीक है, जो मांगना है उससे मांगना है। जैसे कि मैंने कुछ मिट्टी लिया, उससे मैंने कुछ बनाया, फिर मैं उसको ही पूज रहा हूँ, पत्थर को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं वो पहले गैर मुस्लिम थे, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर अब मुसलमान हो चुके हैं। ये आपसे बातचीत करेंगे और अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी बताएंगे कि क्यों ये मूर्तियों की पूजा करते करते इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए। ऐसी क्या इनकी ज़िंदगी में एक घटना घटित हुई जिसके बाद इन्होंने अल्लाह को पहचाना और ये पहचाना कि जिन मूर्तियों की मैं पूजा करता हूँ वो रब नहीं है, वो खुदा नहीं है, बल्कि खुदा वो है जो मुझे चलाता है, जिसने मेरी जान बख्शी, मरकर जिसके पास मुझे जाना है। तो भाई से बातचीत करेंगे और इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जिन्हें जानकर, जिनके बारे में सुनकर आपको वाकई यकीन हो जाएगा कि अल्लाह जब किसी के दिल के अंदर अपनी मोहब्बत भरता है तो उसको सारी दुनिया से जो चीज़ें, एक शाहरुख खान का बहुत फेमस डायलॉग है कि आप जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये डायलॉग इन भाई के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि जब इन्होंने इस्लाम की तरफ अपना रुख किया, रुजू किया, तो इनको इस तरह के असबाब बनने लगे, इनके चारों तरफ ऐसा वातावरण क्रिएट होने लगा जिसके बाद इन्हें इस्लाम की जानकारी मिलती गई और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये खुद बताएंगे आपको अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी। दो मोटी मोटी बातें इनके बारे में बता रहा हूँ, फिर इनकी वीडियो शुरू करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या टर्निंग पॉइंट रहा। दोस्तों, इनका ये कहना था कि जब ये इस्लाम से पहले, जब इस्लाम में दाखिल होने वाले थे जस्ट, तो उससे पहले इनके मन में ये ख्याल आने लगा बैठे बैठे कि मैं जिन खुदाओं की पूजा करता हूँ, जिन मूर्तियों को मैं खुदा मानता हूँ, उनको मैं खुद ही बनाता हूँ। अपने हाथ से मिट्टी की मूर्ति बनाता हूँ, फिर उस पर पेंट करता हूँ, फिर उसको रखता हूँ और फिर उसको ईश्वर मानने लगता हूँ, अल्लाह मानने लगता हूँ। तो ये कैसी मतलब क्रिएटिविटी है कि जिसको मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ वो भगवान है और जिसने मुझे बनाया उसके बारे में मुझे पता ही नहीं। आज तक मैंने ये कभी अपने जहन पे, अपने दिमाग पे लोड डाला ही नहीं है कि जिसने मुझे बनाया है वो कौन है। तो जब इनके मन में ये सारी चीज़ें आना शुरू हुई तो तब इनको पता चला कि वाकई जिस अल्लाह की मैं पूजा करता हूँ वो अल्लाह नहीं है बल्कि खुदा कोई और है। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म को नीचा दिखाना है। मैं इनके अपने निजी विचार आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये क्या क्या सोचते हैं। तो चलिए इनसे शुरू करते हैं वीडियो और उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे। आप पहले तुकाराम थे जी अभी आप अब्दुर्रहमान बन गए। जी। तो इस्लाम में आपने ऐसा क्या देखा, इस बारे में कुछ आपसे पूछेंगे। मैंने आखिरत पे ईमान लाया है, अल्लाह के रसूल थोड़ा पे जोर ईमान से लाया। बोलेंगे आप। मैंने आखिरत पे ईमान लाया है, अल्लाह के रसूल पे मैंने ईमान लाया। जी। और इस्लाम में ऐसा क्या देखा आपने, मतलब आप इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह को पूजना है, एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक रब को मानना है जो अल्लाह है। ठीक है, जो मांगना है उससे मांगना है। जैसे कि मैंने कुछ मिट्टी लिया, उससे मैंने कुछ बनाया, फिर मैं उसको ही पूज रहा हूँ। पत्थर को मैं बचपन में मार के गोटियां बनाता था मैं, मेरे बहुत से दोस्त, फिर उसी गोटी जगह मैं कोई और चीज बन के उसको पूजता हूँ तो वो हराम है। मतलब पत्थर की मूर्ति अपने हाथ से बनाते थे, उसी को पूजा करते थे, वो हराम है। हराम। और एक अल्लाह, एक मालिक, एक ईश्वर पे ईमान लाना, उसी की पूजा करना। जो बेशक, और सबके लिए मेरा यही संदेश रहेगा। सबके लिए यही संदेश है कि सब लोग एक अल्लाह, एक मालिक, एक ईश्वर की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें, किसी पत्थर को, किसी इंसान को, किसी पीर को, किसी फकीर की पूजा इबादत ना करें। यही संदेश आपका है। दूसरा ये सवाल था मेरा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम बनने के लिए लोग पैसे देते हैं, माल देते हैं, या डरा के, धमका के आपको बोलते हैं आ जाओ इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम कबूल करने के मैंने तो अपने खुद की पूरी प्रॉपर्टी मैंने मस्जिद और मदरसों को मैंने वक्फ कर चुका हूँ। मैं आपकी खुद की प्रॉपर्टी जो मस्जिद और मदरसों को वक्फ कर चुका हूँ मैं। मस्जिद और मदरसों को जो बता सकते हैं आप, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपके पास, कोई सबूत? जी हाँ, बहुत से हैं। और ऐसे भी यही बताइए कि आप भी पहले क्या थे? पहले मैं मराठा था। मैं मराठे में जात कैकाड़ी होती है और मैं कैकाड़ी था। मराठा थे आप पहले? जो ये है, अब माशाल्लाह मुस्लिम है। जो और ये क्या है बताइए आप मुझे। मराठा में जात कैकाड़ी आती है। जी जी। ये सर्टिफिकेट क्या है? ये मैं इस्लाम कबूल करे सो है। जी जी। नेक्स्ट। और
ये वक्फ बोर्ड से लिया सो मैंने। वक्फ बोर्ड से लिया। ये आंध्र प्रदेश स्टेट ऑफ बोर्ड, अच्छा वक्फ बोर्ड है, ये भी हुई है। जी हाँ मेरा सर्टिफिकेट है। जी हाँ। और ये जो सो आपका 10वीं का मेरा टीसी है। 10 का मेमो है, ये टीसी है। जी हाँ। 10 का टीसी है। तुकाराम चंद्रकांत माने। तुकाराम चंद्रकांत माने कैताड़ी। जी हाँ। अच्छा, ये मैंने जो जमीन मेरे हिस्से को जो आई थी मेरे वालिद साहब के पास से, आपके वालिद साहब की जो प्रॉपर्टी में आपको जी। हिस्सा आया था, ये आपने मस्जिद के लिए दे दिया। जी हाँ, मस्जिद मदरसा उसके लिए दे चुका हूँ। दे चुके हैं आप। जी हाँ। माशाल्लाह। उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्स है। तो ये कितने की प्रॉपर्टी होगी अंदाजा? ये अभी लगभग 3 करोड़ रुपए की है। 3 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने अगर मस्जिद के लिए एक दिया। प्लॉट अगर 5 लाख से बेचते हैं तो 1 करोड़ 1 एकड़ में 30 प्लॉट, तो 30 का इंटू 9 होते हैं। मगर लोग तो बोल रहे हैं कि भाई पैसे दे के इस्लाम में लाए लोगों को, तो इसलिए मैंने आपसे इसलिए पूछा आपसे, मतलब आपको तकलीफ हो तो माफी चाहता किसी हूँ। ने पैसे दिए, ना ही मुझे किसी ने डराया धमकाया, ना ही मैं किसी के दबाव में आके इस्लाम कबूल किया। मैंने कुरान पढ़ा, कुरान और हदीस के हिसाब से मैंने आखिरत पे ईमान लाया मैंने, और अपने तहा दिल से और अपने मतलब इसके इस्लाम के बारे में आपके दिमाग में कैसा आया कि मैं इस्लाम में आ जाऊं? इस्लाम में एक चीज क्या है कि सिर्फ अल्लाह को मानना है, अब जो मांगना है सिर्फ अल्लाह को ही मांगते हैं। अल्लाह से ही मांगना है। क्योंकि मैंने देखा है कि हर मुसलमान जब जाता है मस्जिद को, तो मस्जिद में कुछ भी नहीं होता है, खाली नमाज पढ़ता है, और वो घर पे भी पढ़ता है तो खाली नमाज ही पढ़ता है। उसके सामने कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो पूजनीय हो। अच्छा, तो वहाँ पर तो कोई दिखता नहीं है, तो नमाज पढ़ते तो बोलते हैं कि मेरे हमको जो भी देगा अल्लाह ही देगा। अभी आप इस्लाम कबूल करने के बाद में और लोगों को आप दावत दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दावत का करने काम की- चल रहा है। तकरीबन लोग मेरे पास भी इस्लाम कबूल करे हुए हैं, जी जी और मैं माशाल्लाह। तकरीबन मस्जिदों का मैंने ताउन जमा करके मस्जिदों को मैंने ताउन भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुरान भी देते हैं, सुनने में आप तकसीम जी हाँ, करते हैं, मैं- कुरान हदीस लोगों को देते हैं पढ़ने के लिए। जी हाँ, तो मेरे पास से भी जो होता है मैं भी लगाता हूँ मैं अमाउंट, जी, और वैसा करके हम लोग जिनको जरूरत है कुरानों की वहाँ पर पहुँचाते हैं। तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, हर लैंग्वेज के कुरान मतलब शरीफ कहाँ तक पहुंचाते हैं आप? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में, या उसके आगे भी देंगे आप? हम ज्यादा से ज्यादा अगर तादाद में किसी को होना है, जी। जैसे कि एक 40-50 कुरान, तो वहाँ तक अपने आदमी को पहुँचा देते हैं। पहुंचाते हैं। अगर 1-2 कुरान चाहिए तो वो लोगों को हमारे पास आना पड़ता है, और हम किसी को कोरियर नहीं करते हैं, क्योंकि कोरियर से कुरान की बेद होती है। अच्छा, और घर में बच्चों का क्या है तालीम? बच्चों को दिली तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और वाइफ मेरे आलिम कोर्स कर रहे हैं। आलिम कोर्स कर रहे हैं माशाल्लाह। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है, जी। जो दीन के खिलाफ हमेशा बगावत करते रहते हैं और बोलते हैं कि भाई दीन झूठ मजहब है, इस्लाम गलत है, हमारा ही मजहब सही है। अस्तगफिरुल्लाह। जी, जैसे कि आपने बताया, तो अल्लाह को मांगना है, जो मांगना है जी, अल्लाह से मांगना है। मांगना है। और जो नज़र न्याज करते हैं, तो कुरान में मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास तर्जुमे की कुरान शरीफ है, उसमें बहता हुआ खून, सुअर का गोश्त, गैर आस्था के ऊपर जबा किया हुआ, जबा जी, किसको बोलते हैं? ज़बा। जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लेते हैं, जी। पर उसको जबा बोलते हैं ना, जी, पर वो गैर उल्लाह के आस्था में जबा करना हराम है। तो देखा दोस्तों, ये भाई जो हमारे हैं साउथ साइड के, इंडिया में साउथ साइड के होने के बाद इनकी लैंग्वेज से भी आपको पता चल रहा होगा। और सबसे प्यारी बात इन्होंने क्या बोली, जब इंटरव्यू लेने वाले ने इनसे पूछा कि आपको इस्लाम के अंदर ऐसी क्या चीज़ पसंद आई जो आपने इस्लाम कबूल करा, तो इन्होंने जवाब दिया, आपने ध्यान दिया, इन्होंने जवाब दिया कि मैं एक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, मैं आखिरत पर ईमान लाया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात इस्लाम के अंदर यही होती है, बेसिक इस्लाम का, कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं, नबी हैं, रसूल हैं, और मरने के बाद अल्लाह ही की तरफ जाना है। मरने के बाद कब्र की ज़िंदगी, दोज़ख और जन्नत का जो कंसेप्ट है उसको मानना। इस्लाम में जो चीज़ दी गई है उनको लब्बैक कहना, उन पर मतलब उन पर हाँ कहना। जिसने हाँ कह दी तो वो ईमान वाला है, मुसलमान है। अब जो लोग गुनाह करते होंगे उनको उनकी गुनाह की सज़ा मिलेगी। इस्लाम में दाखिल होने का मतलब ये नहीं है कि आप मुसलमान बन जाओ उसके बाद लगातार गुनाह करते रहो। स्ट्रिक्टली, बहुत सख्ती से मना किया गया है इस्लाम के अंदर गुनाहों से बचने के लिए। तो इन भाई, आज का मुद्दा फिलहाल ये है कि ये भाई जो इस्लाम कबूल करे हैं, इन्होंने जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर बताया है उससे आपको क्या समझ आया? क्या आपको बेहतर एक जानकारी मिली कि किस तरह से अल्लाह ताला किसी के दिल में जब अपना नूर भर देता है तो अल्लाह की तरफ खींचा चला जाता है?
कमेंट में ज़रूर बताना। इंशाल्लाह अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।